और अब बात स्वाइन फ्लू की, जिसके कई मामले दिल्ली में हाल के समय में सामने आए हैं। 2 लोग मारे गए हैं और करीब 30 मामले देखने को मिले हैं दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में। पूरे एनसीआर में रिचा 4 लोग मारे गए हैं, 2 शायद दिल्ली में मारे गए, 2 दिल्ली में और एक गाजियाबाद और एक फरीदाबाद में। तो ये एनसीआर का आंकड़ा है 4 लोगों की मौत। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। रेगुलर फ्लू जो होता है, सीजनल फ्लू, उससे भी अगर आप हॉस्पिटल में जाके पूछे तो आप देखेंगे लोग मारे गए हैं। लेकिन ये खबर में आता नहीं है, इसलिए लोग स्वाइन फ्लू से डरते हैं। 2 मारे गए, शायद हो सकता है कि रेगुलर फ्लू से भी। एक 51 साल की महिला गाजियाबाद में मारी गई है, ये शायद पहला उत्तम नगर में 42 साल की महिला की मौत हुई है और 2 और मौतें हुई है। पूर्वी दिल्ली में 30 साल के एक शख्स की मौत हुई है और फाइनली फरीदाबाद 39 साल के शख्स की मौत हुई है। 4 दिल्ली एनसीआर से और 30 आप बता रहे थे जी, 30 मामले अभी तक सामने आए हैं। और जो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारे अस्पताल हैं वो इस लायक हैं, वो सक्षम हैं इस बीमारी से निपटने के लिए। अगर आप एहतियात बरतें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और रामन और लोहिया के जो अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक हैं रवीश रंजन ने उनसे साथ बात की, आपको सुनाते हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं और अब तक 30 मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एच.के. कार साहब हैं। सर, ये बताइए कि स्वाइन फ्लू के आपके हॉस्पिटल में कितने मरीज हैं और क्या जो है वो दिल्ली वालों को घबराने की ज़रूरत है स्वाइन फ्लू से? हमारे प्लस अभी तक 5 पॉजिटिव थे, इसमें 3 डिस्चार्ज हो चुके, एक कल रात को डेथ हुआ और 2 इम्प्रूव कर रहे हैं। स्वाइन फ्लू, अब देखिए एक पेशेंट आते रहते हैं, देयर इज नथिंग, आउटब्रेक तो हुआ नहीं, स्पोरेडिक केस आते हैं। जैसे आप बताए 30-40 होल दिल्ली के लिए ये जो स्पोरेडिक होता है, देयर इज नो एपिडेमिक, देयर इज नो आउटब्रेक, इसको घबराने का कोई बात नहीं। ऐसे इसी सीजन में 1-2 पेशेंट आते रहते हैं, बट मेन चीज़ आपको प्रिवेंशन रहना बहुत ज़रूरी है। जो उनका साथ में रहते हैं उनका आइसोलेशन करना ज़रूरी है। जैसे हम स्वाइन फ्लू को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ए जो होता है वेरी माइल्ड होता है, थोड़ा 2-4 दिन फीवर रहता है, थोड़ा कफ होता है, फिर ठीक हो जाता है, उसके लिए दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको भी हॉस्पिटल में दिखाना कोई ज़रूरत नहीं होता है। और जो कैटेगरी बी है उनका थोड़ा फीवर ज़्यादा दिन परसिस्ट करता है, वो केस में मेडिसिन खाना ज़रूरी है और इसको भी एडमिशन करना ज़रूरत नहीं पड़ता है, घर में आइसोलेट करके रखना ही पड़ता है। और जो घर में फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, उनको हैंड वॉशिंग, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक रूम में उनको रखा दे जाए, ताकि बिकॉज यू नो दिस स्वाइन फ्लू 7-10 दिन में 1 वीक to 2 वीक्स रहता है, वो आप ठीक हो जाता है। तो तब तक पेशेंट को आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइसोलेट करके रखना चाहिए अगर किसी को इस बीमारी के लक्षण हो। आइसोलेट का मतलब कि वो सार्वजनिक जगहों से बचें और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, थोड़ी एहतियात बरतें, ज़्यादा अपने हाथ धोएं और इसके अलावा डरें ना, क्योंकि जब डर बढ़ जाता है तब चिंताएं बढ़ जाती हैं और मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। हाँ, आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि क्या क्या एहतियात आपको बरतनी चाहिए और ये आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे, आप देखते रहिए कि कैसे बचे। साफ सफाई रखिए, खास ध्यान रखिए साफ सफाई पर, ये ज़रूरी है। हाथ धोना ज़रूरी है, अपना डाइट अच्छी तरह मेंटेन, खांसी छींक के समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। कई लोग रुमाल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रुमाल से उसमें और भी वायरस फैलता है, उससे फैलता और है। एक बार टिश्यू में आप खांसे तो उसको कूड़ेदान में फेंकें, ढके हुए कूड़ेदान में, ये ज़रूरी है। हाथ धोइए, हाथ धोना, सारे डॉक्टर आपको बोलेंगे हाथ धोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार हाथ धोइए, 10 सेकंड तक साबुन लगाकर हाथ धोइए अच्छी तरह, जैसे डॉक्टर लोगों का आपने देखा को वैसे हाथ धोइए। हाथ मिलाइए मत, गले मत लगिए। जिस टाइम पे ये फैल रहा है उस टाइम पे अवॉइड कीजिए थोड़ा सा हाथ मिलाना, गले लगना। और कुछ जो सावधानियां ये बरतने की ज़रूरत होती है। लक्षण दिखे तो डॉक्टर के पास जाइए, ये ज़रूर। आप अगर समझ नहीं पाते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको बता देंगे कि क्या करने की ज़रूरत है, ये भी ज़रूरी है देखना। हम आपको सिम्टम्स भी थोड़ी देर में बता देंगे। रिचा, आप ज़रा सिम्टम्स के बारे में सिम्टम्स किस तरह से पहचान सकते हैं, वैसे डॉक्टर इसकी पुष्टि करें, लेकिन जो शुरुआती लक्षण हैं स्वाइन फ्लू के वो इस तरह से हैं, जब नाक लगातार बहे, छींके आएँ और इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द और किसी तरह की जकड़न, ये भी लक्षण हो सकते हैं स्वाइन फ्लू के। सिर में लगातार दर्द रहना, ये एक इसका लक्षण माना जाता है। और गले में खराश, कफ, लगातार खांसी,
कफ और लगातार खांसी अगर आपको है तो आपको अब जांच कराने की ज़रूरत है। खराश अगर गले में बढ़ जाए और ये ठीक ना हो, थकान आप महसूस करें, आपका जो इम्यून सिस्टम है अगर वो कमज़ोर हो तो तब भी ज़्यादा इसके चपेट में आने की आशंका रहती है। दवाई लेने के बाद भी अगर आपको बुखार रहे तो भी आपको, जैसे अगर आप क्रोसिन वगैरह लेते हैं दवाई और आपकी बुखार नहीं जा रही है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाए। एक चीज जो वो आरएमएल के अधीक्षक ने बताया था वो है कि डरिए मत, पहला आपका नाक बह रहा है, खांसी हुआ तो सीधा डॉक्टर के पास मत जाइए, मत बोले कि मुझे टैमीफ्लू दीजिए, क्योंकि उससे प्रेशर बढ़ता है। सारे हमारे जो अस्पताल है, आपको दिखा भी एक देते कहाँ पे अस्पताल हमारे हैं दिल्ली में, वो कौन से अस्पताल में आप जा सकते हैं आपको अगर लगता है कि आपके ये कुल 8 सरकारी अस्पताल हैं जो कि दिल्ली सरकार ने चिन्हित किए हैं, जिसमें जाकर बाकायदा अच्छी तरीके से एक टाइम पे सिर्फ रामन और लोहिया में शायद था, अभी काफी सारे अब बढ़ गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि दिल्ली में एनसीआर में अगर आपको कहीं सरकारी अस्पताल में जाना हो तो आप इन अस्पतालों में करा सकते हैं। एलएनजेपी के साथ साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इसके अलावा जीबी पंत अस्पताल, जीबी पंत है, एम्स है, इसके साथ साथ गंगाराम अस्पताल में भी इसके इलाज के पूरे इंतजाम हैं, अंबेडकर अस्पताल में और दीनदयाल अस्पताल के साथ साथ गुरु तेग बहादुर अस्पताल, यानी कुल मिलाकर 8 अस्पताल सरकारी स्तर पर जहां पर इस बीमारी का अच्छे से इलाज हो सकता है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। और इस टाइम पे जहाँ पे सर्दी काफी है उस टाइम पे ऐसा होता है और ये हर साल इस तरह के मामले सामने आते हैं और इससे पूरे बचा जा दिल्ली, सकता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में अभी एक वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, कोल्ड वेव चल रहा है जी, एक ठंड की लहर चल रही है और इस दौरान ये वायरस बढ़ता है।